चलिए फिर, आज आपका 11 मार्च हो गया है ना। और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए, हाँ। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था आपका महाद्वीप में पहला पढ़ा था हमने एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, आपको आपने रिवाइज किया होगा। दूसरी चीज कि एशिया महाद्वीप के बाद आज हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? आज ये दूसरी क्लास आपकी जीके में है ना। दूसरी क्लास जिसमें आप कल आपने पढ़ा था एशिया महाद्वीप, आज हम पढ़ेंगे आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप हमने पढ़ा, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे 7 महाद्वीप के बारे में आराम से पढ़ने के बाद फिर से हम महासागरों की सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है, एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और शायद ये कभी कभार हमें याद भी होते हैं, कभी कभार याद नहीं भी होते हैं। ठीक, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है डेली रिवाइज करना। रिवाइज जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। आप क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद उसका एक प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद चीजों को आप आराम से समझते जाएंगे ना, तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। क्योंकि अब किसी ने कहा कि सर याद कैसे करें, तो याद करने के लिए आपने क्लास देखा, एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और इसके एक आध बार और रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्लास की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपके किस महाद्वीप के बारे में? यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप जो है, इसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा? यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप महाद्वीप के अंदर देशों की संख्या कितनी है? कुल देश कितने यूरोप महाद्वीप में? पहला क्वेश्चन पूछेंगे हम कि यूरोप महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 46। ठीक है, 46 देश जो है आपके कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, इसके बाद यूरोप महाद्वीप जो है वो एशिया से किस दिशा में है? तो आप कहेंगे एशिया से वो पश्चिम दिशा में। कहाँ पे है? एशिया से कहाँ है वो? एशिया से पश्चिम में। यूरोप महाद्वीप एशिया से पश्चिम में है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैप में हम देखते हैं ना, मैप में हम क्या देखते हैं? मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अगर मैं कहूँ कि एशिया यहाँ पे है, यूरोप यहाँ पे है, तो एशिया से ये किधर हुआ भैया? एशिया से ये हुआ आपका पश्चिम दिशा में। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यूरोप और एशिया के बीच में जो सीमा, जो बॉर्डर्स हैं, वो कौन बॉर्डर बनाता है भैया? एक तो यूराल पर्वत आपका, और एक आपका काकेशस का पर्वत। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों जो है यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर का काम करते हैं, सीमा बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यूरोप को क्या कहते हैं? यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप हम यूरोप को कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि यूरोप जो है ये कितनी तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से बोलेंगे? 3 तरफ से। ठीक है, यूरोप जो है 3 तरफ से आपका जल से घिरा हुआ है। यूरोप के उत्तर में क्या है भैया? यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर। यूरोप के दक्षिण में क्या है भैया? दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर। यूरोप के पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर। अब किसी ने पूछा भैया पूरब में क्या है? पूरब में आपका क्या था? ये याद आ रहा है? ये भी पूरब में आपका एशिया था। तो 3 तरफ से क्या है? ये जल से घिरा हुआ है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक, यूरोप महाद्वीप में सबसे सर्वोच्च शिखर यहाँ का क्या है भैया? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या बोलेंगे? एलबुर्ज। क्या बोलेंगे? एलबुर्ज जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका रूस में पड़ता है। कहाँ पे भैया? रूस या रशिया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है वहां का। ठीक, भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइएगा? भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? फटाफट बताइएगा आंसर में। माउंट एवरेस्ट। बताइएगा, माउंट एवरेस्ट है? क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट या केटू? भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट है या केटू? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? वोल्गा नदी। क्या बोलेंगे? वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी? 3687 किलोमीटर। और यहीं से अगर मैं पूछूं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप उसे भी फटाफट आंसर बताइएगा। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? इसके बाद आपका सबसे बड़ा नगर, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नगर क्या है, तो सबसे बड़ा नगर है लंदन। क्या बोलेंगे भैया? सबसे बड़ा नगर जो है यूरोप महाद्वीप का क्या है? वो लंदन है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं टेम्स और कहीं कहीं इसको बुकों में आपको थेम्स करके देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो ये हो गई कुछ कहानियां, कुछ क्वेश्चन। फटाफट पहला, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा, जहां बैठे हुए वहीं से आंसर दीजिएगा। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? कितने बोलेंगे? 46 बोलेंगे। यूरोप महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को आप क्या कहते हो? यूरोप महाद्वीप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में अगर पूछा जाए
कि भैया यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे, वोल्गा नदी है। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या है भैया, सबसे बड़ा हो गया, यूरोप महाद्वीप कितने तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है ना, कितने तरफ से, 3 तरफ से। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे ये हो गया सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा एल्बुर्ज हो गया, कितनी ऊंचाई है, 5642। और यही मैं पूछूं अगर कि बताओ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, फटाफट आप कमेंट में छापिएगा। एवरेस्ट की ऊंचाई कल की क्लास में आया था, एशिया महाद्वीप में है ना, ठीक है, एशिया महाद्वीप में आपका एवरेस्ट आया था। और माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में पड़ता है भैया, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। और सागर माथा का अर्थ क्या होता है ये भी बता दो फटाफट, तो सागर माथा का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड की माता इसका अर्थ होता है। ठीक है, और ठीक है, और इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, ये भी कल क्वेश्चन आया था, तो तिब्बत में क्या कहते हैं इसको, तिब्बत में इसको बर्फ की देवी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कल के आए हुए थे, कल वाले क्लास से। अगर जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले जाके कल वाली क्लास देख लेना। ठीक, महाद्वीप पढ़ रहे हो तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में देखो, एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम क्या होता है, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। आपने क्या किया, आपने शुरू की महाद्वीप सीरीज, महाद्वीप पढ़ रहे हो आप, तो आपका पहला फर्ज क्या है, पहली क्लास देखो, एशिया महाद्वीप देख लिया, दूसरी क्लास, ठीक है, ये हो गया, तीसरी क्लास इसके बाद वाली, ऐसे करके 7 ही क्लास तो होगी महाद्वीप, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो सातों को आराम से देख के रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, महाद्वीप का काम खत्म, महाद्वीप का झंझट खत्म उसको याद करने का बार बार। ठीक है, और दूसरी चीज की अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पूछेगा भैया यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में क्या है, बीच में है आपका यूराल पर्वत, क्या बोलेंगे, यूराल पर्वत। ठीक है, कितनी तरफ से जल से गिरा है, 3 तरफ से। कितने देश हैं, 46। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या पूछेंगे, इसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह के इसको जानते हैं। ठीक है, सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज हो गया, सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है ना, और क्या है, सबसे बड़ा नगर आपका यहाँ पे लंदन हो गया। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टेम्स नदी। ये सारी चीजें आप याद कर लो फटाफट। अब इसको याद करने के बाद हम आगे चले, अगले अगले इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अभी, फटाफट आप इसको क्या कर लो, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, चलिए फिर, ये हो गया होगा आपका नोट पिछले वाला। थोड़ा सा कुछ और बातें हम करते हैं किसके बारे में, आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ और बातों में आगे बढ़ा जाए, जिसमें यूरोप महाद्वीप में एक देश है, इसका नाम क्या है, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ बोलेंगे, पेरिस। ठीक है, और पेरिस किस नदी के किनारे है भैया, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है ये, आप कहेंगे सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी है, सीन नदी। और पेरिस को किस नाम से जानते हैं, पेरिस को कहते हैं विश्व का सबसे सुंदर नगर। ठीक है, विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है आपका, पेरिस। और फैशन की नगरी भी किसको कहते हैं, फैशन की नगरी भी किसको कहते हैं, फैशन नगरी हम कहते हैं पेरिस को। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस कहाँ है भैया, सीन नदी के किनारे। इसको क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे सुंदर नगर और फैशन की नगरी, है ना, फैशन का बड़ा बोलबाला है इस समय वो। ठीक, इसके बाद आपका यूक्रेन गणराज्य, यूक्रेन गणराज्य जो है वहां का, ये क्या है आपका, ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये गेहूं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र वहां पे माना जाता है। विश्व का अन्न भंडार, क्या बोलेंगे भैया, ठीक, ये हो गया आपका यूक्रेन जो है क्या है, प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। विश्व का अन्न भंडार भी हम इसको कहते हैं, किसको, यूक्रेन गणराज्य को। ठीक, इसको रोटी की डलिया के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम क्या है, रोटी की डलिया। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है, प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, विश्व का, अब देखो इटली, इटली याद आ रहा भैया, इटली डोसा, इटली डोसा जो है वो वाला डोसा ना, वो तो दूसरा होता है, वो तो साउथ इंडियन फूड है ना, ये इटली है। तो इटली जो है ये विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। ठीक, सर्वाधिक दूसरा अंगूर उत्पादक देश कौन सा है आपका, इटली। क्वेश्चन क्या बना कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन कौन करता है, बताओ, अंगूर उत्पादक देश कौन सा, फटाफट इसका आंसर छाप दो, फटाफट इसका आंसर छाप दो। ठीक है, क्या कि सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, इटली तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद इसको किस नाम से, इसको हम क्या कहते हैं भैया, यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का भारत। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारा भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी यहाँ बहुत होती थी। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना, लेकिन अभी भी भारत क्या है, अब देखो, तो
यहाँ पे खेती बाड़ी पे डिपेंड थे लोग पहले। तो वैसे ही यूरोप जो है ये क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ हर तरह की वैरायटी क्या की जाती है, उगाई जाती है। उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम पश्चिम तक अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लगभग सारी चीजें हैं। कोई गेहूं में ज्यादा है, कहाँ कहीं गेहूं ज्यादा हो रहा है, कहीं चावल अच्छा हो रहा है, कहीं गन्ना है, कहीं ड्राई फ्रूट्स हैं, कहीं मसाले हैं ना, कहीं फ्रूट्स हैं, है ना। तमाम चीजें हैं। हम पूरे चारों तरफ अगर देखा जाए ना तो भैया खाने पीने के मामले में हम लोग सबसे आगे हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि ये भारत की तरह क्या है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, यूरोप का भारत कहते हैं। इसके बाद कहा जाए रूस। रूस क्या है भैया, रूस क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। किस मामले में, आपके क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाएगा। किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद फिनलैंड, क्या बोलेंगे भैया, फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। ठीक, तो ये याद रहेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शैंपेन, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, शैंपेन ये क्या है, ये है आपका, क्या कहेंगे इसको, ये एक शराब है ना, शैंपेन। तो शैंपेन जो है ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है, सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, फ्रांस में। कहाँ पे भैया, फ्रांस में। ठीक है, और इसीलिए फ्रांस को हम क्या कहते हैं, सुरा और सुंदरियों का देश। ठीक है, सुरा और सुंदरियों के देश के नाम से जाना जाता है। कौन, आपका फ्रांस। ठीक है, पीने होने में बड़ा आगे है सभी सब। ठीक, इसीलिए वहां पे शैंपेन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्या कहा गया उसको, इसलिए कहा गया उसको सुरा और सुंदरियों का देश। ठीक है, तो फटाफट याद रखिएगा भैया, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे है भैया, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई, किस नदी के किनारे है आपका, तो आप बोलेंगे सीन नदी के किनारे। फ्रांस को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रांस जो है विश्व का क्या है, सबसे सुंदर नगर कहा जाएगा, और उसको फैशन की नगरी भी कहते हैं। और क्या कहा जाएगा, झीलों का देश किसको कहते हैं, तो झीलों का देश किसको कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं हम फिनलैंड को, है ना। झीलों का देश हो गया आपका फिनलैंड। इसके बाद कहा जाए कि और क्या है, यूक्रेन। अब यूक्रेन के बारे में खास बात क्या है, कि सबसे प्रमुख वहां का क्या है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए उसको किस उपनाम से जानते हैं हम, उसको कहते हैं हम रोटी की डलिया। क्या कहेंगे, रोटी की डलिया कहेंगे, है ना। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद आपका था कौन, ये तो हो गया अंगूर वाले में। अंगूर में कौन था, याद है, इटली, है ना। इटली जो था ये क्या था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या था, अंगूर उत्पादक देश था। कौन, आपका इटली। और ये क्या है, ये भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरोप का भारत भी कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन था आपका, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में आपका रूस हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें जो थी ये हो गई आपकी किसके बारे में, ये हो गई आपकी यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो हाँ, फ्रांस को और किस नाम से जानते हैं, तो वहां पे एक शैंपेन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक शराब की किस्म है ये, तो इसलिए उसको सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। ठीक, सारी चीजें याद रहेंगी आपको। फटाफट रिवाइज करते हैं। फ्रांस, फ्रांस जो है राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको किस नाम से जानते हैं, तो विश्व का सबसे सुंदर नगर है ये। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया आपका फैशन की नगरी, पेरिस हो गई। इसके बाद चला जाए तो आपका इटली। इटली किसके लिए था, सबसे दूसरा सबसे बड़ा क्या, अंगूर उत्पादक क्षेत्र, कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको यूरोप का भारत कहते हैं। दो चीजें। तीसरी चली जाए कहाँ पे, फ्रांस में ही, तो शैंपेन का निर्माण, इसलिए इसको सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। ठीक, चौथी पॉइंट में अभी यहाँ पे क्या है, यूरोप का जो सबसे ये क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश, रूस हो गया आपका। ठीक, रूस की राजधानी कहाँ है, कमेंट मारिएगा फटाफट। ठीक है, रूस हो गया आपका, यूक्रेन हो गया आपका, गेहूं में सबसे आगे है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट थे जिसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। फ्रांस, फ्रांस पेरिस, सीन नदी, पेरिस हो गया, पेरिस का नाम क्या है, पेरिस का फैशन की नगरी। और आपका क्या है ये, सबसे सुंदर नगर हो गया, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसके बाद, यूक्रेन का नाम क्यों आ रहा था, गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आ रहा था। इटली अंगूर वाले में नाम आ रहा था ना, दूसरा सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, उंगली पे याद कर सकते हैं। फ्रांस, पेरिस किस लिए था, सुंदर नगर। और कौन सी नदी है आपकी, सीन नदी। यूक्रेन गेहूं के लिए। इटली किस चीज के लिए था, याद बताइए, इटली अंगूर के लिए। क्लियर। इसके बाद आपका रूस क्षेत्रफल के लिए हो गया। अब फिर फ्रांस में एक बात और आई थी क्या, कि फ्रांस जो है वो क्या है आपका, फ्रांस क्या है बताओ, शैंपेन निर्माण में सबसे आगे था। ठीक है, शैंपेन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, तो सुरा और सुंदरियों का देश उसको कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी किसके बारे में,
यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और ये यूरोप महाद्वीप के बारे में आप इन चीजों को याद कर लेंगे। ठीक, सबसे लंबी नदी बताओ फटाफट, आया था ना अभी सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसको रिवाइज करो, कमेंट में छापो फटाफट, ठीक है। मिलते हैं अगले महाद्वीप में, अगले महाद्वीप कल अफ्रीका महाद्वीप की क्लास रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही रात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि 8 बजे लाइव आया जाए, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट फटाफट क्या करिए, लाइव क्लास में जुड़ा करिए, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है।